भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती, अर्थात समस्त भाषाओं में मुख्य, मधुर और अलौकिक देववाणी संस्कृत है। संस्कृत भाषा को देवताओं की वाणी भी कहा जाता है। संस्कृत भाषा बहुत प्राचीन भाषा है। इसका साहित्य भी अत्यंत समृद्ध है। हमारे वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण जैसे पवित्र ग्रंथों की रचना करने वाली संस्कृत भाषा की स्थिति वर्तमान समय में अति शोचनीय हो गई है। बच्चों में इसके प्रति रुचि धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। अगर यही दशा रही तो इतनी महत्वपूर्ण भाषा ही एक दिन विलुप्त हो जाएगी। अतः हम सबका यह दायित्व बनता है कि इस प्राचीन व समृद्ध भाषा को पुनः पूर्व प्रतिष्ठित स्थान पर ले जाने के लिए प्रयास करें। मैं आप सभी बच्चों से यह कहना चाहती हूँ कि संस्कृत भाषा कोई कठिन भाषा नहीं है। इससे डरने या भागने की आवश्यकता नहीं है। संस्कृत भाषा हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षाओं के साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आपके अंकों के प्रतिशत को बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो सकती है। बस आवश्यकता इस बात की है कि आप इसके व्याकरण का सम्यक ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करें। बच्चों, हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना हो अथवा संस्कृत का हिंदी में अनुवाद करना हो, उसके लिए संस्कृत के वचन, लिंग, पुरुषों, लकारों, कारक और विभक्तियों का ज्ञान होना अपेक्षित है। व्याकरण के अंतर्गत मैं सबसे पहले संस्कृत में कितने वचन होते हैं इसके बारे में आप सभी को बताऊंगी। बच्चों, विश्व की सभी भाषाओं के व्याकरण में प्रायः दो ही वचन पाए जाते हैं, एक वचन और बहुवचन। परंतु संस्कृत भाषा की अपनी एक अलग ही विशेषता है। इसमें तीन वचन होते हैं। पहला एक वचन, दूसरा द्विवचन और तीसरा बहुवचन। पहला है एक वचन, जिससे किसी एक व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान होता है, बोध होता है, उसमें एक वचन के रूप लगते हैं। जैसे एक बालक के लिए बालकः, एक पुस्तक के लिए पुस्तकम। दूसरा है द्विवचन, जिससे किसी दो व्यक्ति या वस्तु का बोध हो या ज्ञान होता है, उसमें द्विवचन के रूप लगते हैं। जैसे दो बालक के लिए बालकौ और दो पुस्तक के लिए पुस्तके। तीसरा है बहुवचन, जिससे दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, उसमें बहुवचन के रूप लगते हैं। जैसे बहुत से बालकों के लिए बालकाः, बहुत सी पुस्तकों के लिए पुस्तकानि। बच्चों, वचन की तरह ही संस्कृत में लिंग भी तीन होते हैं। पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग और तीसरा नपुंसक लिंग। पहला है पुल्लिंग, जिससे पुरुष जाति का ज्ञान हो या बोध होता है, उसमें पुल्लिंग के रूप लगते हैं। जैसे राम, बालक, हरि इत्यादि के द्वारा पुरुष जाति का बोध हो रहा है, इसलिए इसमें पुल्लिंग के रूप लगेंगे। दूसरा है स्त्रीलिंग, जिससे स्त्री जाति का बोध होता है, उसमें स्त्रीलिंग के रूप लगते हैं। जैसे रमा, बालिका, नदी इत्यादि में स्त्रीलिंग के रूप लगेंगे। तीसरा है नपुंसक लिंग। इन दोनों से भिन्न या अतिरिक्त जो भी शब्द हैं, उन सभी के लिए नपुंसक लिंग के रूपों का प्रयोग किया जाता है। जैसे फल है, पुस्तक है, इनके लिए हम नपुंसक लिंग के रूपों का प्रयोग करते हैं। बच्चों, संस्कृत अनुवाद के लिए वचन और लिंग के साथ साथ पुरुषवाचक सर्वनामों का ज्ञान होना भी बहुत ज़रूरी है।
अगर इसका सही प्रयोग आपको नहीं आएगा तो अनुवाद अशुद्ध हो सकता है। ये पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रथम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा उत्तम पुरुष। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसका प्रयोग कब, कहाँ, किसके साथ किया जाता है। पहला है प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग सह, तौ, ते अर्थात वह, वे दोनों और वे सब के साथ किया जाता है और इसके अतिरिक्त संज्ञा शब्दों के साथ इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष की क्रिया का प्रयोग त्वम, युवाम और यूयम के साथ किया जाता है अर्थात तुम दोनों, तुम सब के साथ किया जाता है। और तीसरा है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष की क्रिया का प्रयोग अहम, आवाम, वयम अर्थात मैं, हम दोनों, हम सब के साथ किया जाता है। यानी कि उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष के अतिरिक्त जो कुछ भी है वो प्रथम पुरुष के अंतर्गत आएगा। अब यहाँ पर उदाहरण देकर मैं अपनी बात को और भी स्पष्ट करना चाहूँगी। ये पठ धातु का लट लकार में रूप है। पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठथः पठत, पठामि पठावः पठामा। अब प्रथम पुरुष का रूप है पठति पठतः पठन्ति, तो इसके साथ वह, वे दोनों, वे सब, तो सह पठति वह पढ़ता है, तौ पठतः वे दोनों पढ़ते हैं, ते पठन्ति वे सब पढ़ते हैं। मध्यम पुरुष का प्रयोग तुम दोनों, तुम सब के साथ होता है, तो त्वम पठसि तुम पढ़ती हो, युवाम पठतः तुम दोनों पढ़ती हो, यूयम पठत तुम सब पढ़ती हो। तुम के साथ मध्यम पुरुष। तीसरा है उत्तम पुरुष। अहम पठामि मैं पढ़ती हूँ, आवाम पठावः हम दोनों पढ़ते हैं, वयम पठामः हम सब पढ़ते हैं। तो उत्तम पुरुष की क्रिया का प्रयोग मैं, हम दोनों, हम सब के साथ हो गया। इसी को बहुत ध्यान रखना है, तभी अनुवाद सही हो सकेगा। बच्चों, संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत हम लोगों ने वचन, लिंग, पुरुष के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब मैं आप सभी को लकारों के बारे में बताऊंगी। संस्कृत में लकार को ही काल कहते हैं और ये लकार क्रिया के काल अथवा दशा को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। वैसे तो संस्कृत में 10 लकार होते हैं, लेकिन मैं आप सभी को 5 प्रमुख लकारों के बारे में बताऊंगी। पहला लट लकार, दूसरा लंग लकार, तीसरा लिट लकार, चौथा लोट लकार और पांचवा विधिलिंग लकार। सबसे पहला है लट लकार। बच्चों, लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल की क्रिया के लिए किया जाता है, जैसे मैं पुस्तक पढ़ती हूँ या मैं घर जा रही हूँ। ये वर्तमान काल की क्रिया है, तो वर्तमान काल की क्रिया के लिए लट लकार के रूपों का प्रयोग किया जाता है। और पठ धातु में लट लकार का रूप है पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठथः पठत, पठामि पठावः पठामः। दूसरा लकार है लंग लकार। लंग लकार का प्रयोग भूतकाल की क्रियाओं के लिए किया जाता है, जो क्रिया हो चुकी है। मैं कल दिल्ली गई थी, मैं कल विद्यालय नहीं आई थी, तो ये क्रिया हो चुकी है, तो इस क्रिया के लिए लंग लकार के रूपों का प्रयोग किया जाता है। और लंग लकार का रूप पठ धातु में चलेगा अपठत अपठताम अपठन, अपठः अपठतम अपठत, अपठम अपठाव अपठाम। तीसरा है लिट लकार। लिट लकार का प्रयोग भविष्य काल की क्रिया के लिए किया जाता है,
जहाँ पर गा गे गी होगा वहाँ पर लिट लकार के रूपों का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कल गांव जाऊंगी, मैं कल बाजार जाऊंगी। यहाँ पर कल जाऊंगी गा गे गी है, इसलिए लिट लकार के रूपों का प्रयोग किया जाएगा। और पठ धातु का लिट लकार में रूप चलता है पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति, पठिष्यसि पठिष्यथः पठिष्यत, पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः। अगला है लोट लकार। लोट लकार का प्रयोग आज्ञार्थक होता है। जब हम किसी को आदेश देते हैं, आज्ञा देते हैं, वहाँ पर लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम बैठ जाओ, तुम खड़ी हो जाओ। यहाँ पर आदेश दे रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं, इसलिए लोट लकार के रूपों का प्रयोग किया जाएगा। और पठ धातु का लोट लकार में रूप होगा पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानि पठाव पठाम। और अगला है विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार का प्रयोग चाहिए अर्थ में होता है। जहाँ पर चाहिए लिखा रहेगा वहाँ पर विधिलिंग लकार का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमें पढ़ना चाहिए, हमें समय से खाना खाना चाहिए। यहाँ पर चाहिए है, इसलिए विधिलिंग लकार का प्रयोग होगा। और पठ धातु का विधिलिंग में रूप होता है पठेत पठेताम पठेयुः, पठेह पठेतम पठेत, पठेयम पठेव पठेत। तो बच्चों ये पांचों लकार का प्रयोग है। अगर आपने लिंग, वचन, पुरुष और लकारों का प्रयोग अच्छी तरह से जान लिया तो आप समझ जाइए कि 50% अनुवाद आपका सही हो गया। और 50% अनुवाद कारक और विभक्ति का ज्ञान जब हो जाएगा तो वो आ जाएगा, और उसके बाद आपको अनुवाद करने में कभी भी कोई कठिनाई नहीं होगी।